हाँ विवेक, आवाज आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो बताओ क्या किया जाए। सर वही क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज फिर से बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, तो स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अच्छा, क्वाड्रेटिक में देखो, सबसे पहले तो तुमको इनइक्वालिटीज बता, लीनियर इनइक्वालिटीज बता देना थोड़ा। ठीक है, क्योंकि तुम कल साइन कन्वेंशन में नहीं कर पा रहे थे, है यस ना? सर। तो कल अभी तुम एक बार मुझे ये बताओ, तो कल भी ये क्वेश्चन किया था, इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर तो दो निकालना पड़ेगा ना, निकाल के बताते हैं। हाँ बताओ। Six सर इसका जीरो तो दो आ जा रहा है, वन और टू। क्या? वन और टू इसका जीरो जा जा रहा है। हाँ ठीक है, फिर फिर सर पॉजिटिव निकालना है तो माइनस पॉजिटिव इन्फिनाइट निकालना है से और जीरो वन। निकालना है, दोनों निकालना है। हाँ सर। हाँ। तो माइनस इन्फिनाइट से एक वन तक होगा हाँ, और एक टू से इन्फिनाइट होगा। जो बिल्कुल होगा, तो दोनों का यूनियन में लिख देंगे, ठीक है। यस सर। ठीक। तो अब इस देखो तरीका क्या होता है। तो हम तुमको ना, अब मुझे नहीं पता तुम क्या जान रहे हो। ठीक है, इसका यस सर। कहीं पे गलती कर रहे हो, कहीं नहीं कर रहे हो, तो मैं कर रहा हूँ कि बेबी कर मेथड तुमको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यस। देखो, वो क्या रहा है कि इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बिना बेबी कर मेथड के, जनरल जनरल तरीके से, ठीक है। तुम्हारे क्लास में हुआ था ना ये मेथड? ये सर अभी स्टार्ट ही सिर्फ हुआ था। फर्स्ट ही क्लास हुआ था कल या परसों, परसों हुआ था हम लोग का फर्स्ट क्लास अच्छा चलो इस ठीक है, चैप्टर ठीक है। का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान लो कि, मान लिया ये वन है नंबर लाइन पे और ये टू है, ठीक है। यस सर। और तुम ये देखो कि ये x माइनस वन है और x माइनस टू है, ठीक है। तो अगर मैं यस। बोलूं कि वन से छोटा अगर वैल्यू इधर इस साइड में अगर कोई भी हम लोग वैल्यू लेते हैं, ठीक है, यस। वन से छोटा, तो उसके लिए x माइनस वन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, बताओ तो। निगेटिव होगा। हाँ, तो x माइनस वन तुमको पता चल गया कि ये निगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, यस। अब मैं बोलूं कि x माइनस टू क्या होगा, वन से इस इसी साइड वैल्यू से के लिए निगेटिव होगा। निगेटिव होगा, सही। चलो, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि x माइनस टू भी निगेटिव। अच्छा, वन से बड़े में आओ, ठीक है। तो वन से बड़े में ये सब वैल्यू हो गया। यस सर। तो ये बताओ, वन से बड़े में x माइनस वन निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा। हाँ, तो यहाँ पे बोल सकते हैं x माइनस वन पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे भी x माइनस वन पॉजिटिव होगा, यस टू सर। से, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि टू से वन और टू के बीच में x माइनस टू कैसा होगा? निगेटिव। निगेटिव होगा। तो x माइनस टू हमारा क्या आ गया? निगेटिव। अच्छा, टू से बड़े में मैं आपसे पूछूं कि x माइनस वन कैसा होगा? पॉजिटिव, वो तो लिख दिया, ठीक है। पॉजिटिव। x माइनस टू कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। x माइनस टू क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब हम लोग क्या किए ना, इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किए है ना, यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई हुआ है ना। यहाँ यस पे इन सर। दोनों को मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब तुम देखो, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस इंटू प्लस, तो क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जब दोनों मल्टीप्लाई हो तो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? माइनस, माइनस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। सही बात, यस ठीक सर। है। अच्छा, यही चीज होगा, सेम काम होगा जब ऐसा भी एक्सप्रेशन होगा। यस सर।
ठीक है। अब तो इसका आंसर, वैसे इसका आंसर कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, 1 ओपन में होगा या क्लोज में होगा? सर ये नहीं बताया गया था कि ओपन और क्लोज कब लगता है। अरे तो ये इस, अच्छा ये बताओ इसमें 1 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? 1 तो इंक्लूड होगा सर। 1 इंक्लूड होगा ना। देखो ये फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, अगर मान लो तुम इसको इस तरह अब, अच्छा इसमें और इसमें डिफरेंस समझ रहे हो? इसमें और इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सर एक का मतलब है कि उसमें इंक्लूडेड भी है और एक हाँ नहीं हाँ इंक्लूडेड है। हाँ, तो जब जो इंक्लूडेड होता है ना उसको क्लोज बोलते हैं, ठीक है। जो इंक्लूडेड होता है उसको क्लोज क्लोज बोलते हैं, जो इंक्लूडेड नहीं होता है उसको ओपन बोलते हैं, ठीक है। ओपन। ठीक है, तो यस सर। अब बताओ, तो माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन या क्लोज? क्लोज्ड। क्लोज हो गया, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज, यूनियन 2 से क्लोज्ड 2 क्लोज इंफिनिटी। 2, ठीक, सही है, सही है। यस सर। चलो, तो हम लोगों ने बेसिक ऐसे ही समझा कि प्लस माइनस प्लस आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा ऐसा ऐसा होगा तो भी आंसर सेम आएगा, बस एक डिफरेंस आ जाएगा कि उसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, है ना, क्योंकि 2 यस। डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 1 यूनियन 2 से, इंफिनिटी। सही। यस सर। तो देखो हम अब, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे कर दिया, x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है। यस सर। और मैं वही क्वेश्चन रख रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? सर तो इसका तो पहले एक 2 माइनस एक्स है तो उसको पॉजिटिव में एक्स को लाने के लिए तो करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, देखो लेकिन लेस देन जीरो हो हम वो सब जाएगा। अभी उस पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग क्यों कर रहे हैं, बस उस बेसिक चीज पे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यस वही चीज बताओ, ये यहाँ पे एक रूट जीरो, ये जीरो कब होगा, जब 1 पे, ये जीरो कब होगा, हाँ जब 2 पे। 2 पे। अब बताओ 1 से छोटे में x माइनस 1 नेगेटिव है, अभी हमने डिस्कस किया था। यस सर। अच्छा 1 से छोटे में 2 माइनस एक्स कैसा है? 1 से पॉजिटिव, छोटे में 2 माइनस पॉजिटिव है सर। ठीक है ना। अब 1 से 2 के बीच में भी 2 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। और x माइनस 1 कैसा होगा 1 से छोटे में, निगेटिव? यस सर। नहीं नहीं, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, सॉरी। ये 1 तो से बड़ा बड़े में तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी x माइनस 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। x2 निगेटिव हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे तुमको क्या आ गया, निगेटिव यस आ सर। गया ना, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव। तो तुम्हारा निगेटिव। तुमको पॉजिटिव और जीरो चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या यस। हो जाएगा, पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए, तो 1 यस से सर। 2, 2। यही आएगा ना। तो इसी वजह से हम लोग जो भी बताते हैं कि क्या करो, सबको x को पॉजिटिव कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे दो टर्म है जिसमें से एक का निगेटिव x के साथ है, तो देख लो पहले माइनस प्लस माइनस आ रहा है ना। यस सर। तो जानने वाली बात ये है कि जो राइट में हम लोग प्लस माइनस प्लस लगाते हैं, वो ऐसे नहीं लगाते हैं, ठीक है। कब लगाएंगे, जब x का सारा टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों कर पॉजिटिव रहे हो। हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा ही होता है, दिख रहा है हमारे सामने कि यही हमारे पास ऑप्शन है, यही करना होगा, ठीक है, यही आता है, यस सर। ठीक है। चलो, तो अब हम लोग आते हैं वेवी कर्व मेथड, तुमको एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो, अब देखो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 बाई 5 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 5, इस क्वेश्चन को करते हैं। और ये एग्जाम्पल भी है और थ्योरी भी है, दोनों चीजें साथ में, ठीक है। यस। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम करने जाए तो हमारा सबसे फर्स्ट काम करना होगा इसमें, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है ना कि सारे के सारे ये लीनियर टर्म है,
है ना? यस सर। तो पहले जितने भी वेविकर मेथड हमको जैसे भी निकालना होगा, हमको कैसे निकालना होगा? लीनियर टर्म से निकालना होगा। पहले लीनियर टर्म में ब्रेक करना होगा, ठीक है? x माइनस 3, ठीक है। अब लीनियर टर्म में ऑलरेडी ब्रेक है, अगर क्वाड्रेटिक आता है फैक्टर वैक्टर निकाल के उसको लीनियर टर्म में ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करते उसके हैं। बाद नेक्स्ट है ना, सबसे फर्स्ट स्टेप है जो आप जानते भी होगे कि राइट द टर्म इन इक्वालिटी, ये एक साथ होगा, इन इक्वालिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड, एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज x प्लस माइनस a। बेसिकली क्या है ना कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, ठीक है। S2, ठीक है। तो अब बताओ, इस स्टेप 1 को पहले देख लेते हैं। ये बताओ, ये इसमें सब a माइनस सबका x पॉजिटिव नहीं है? नो सर। नहीं है, तो चलो बना देते हैं। तो कैसे बनाए? यहाँ बस ये पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बस ये निगेटिव है ना? तो यस निगेटिव सर। को पॉजिटिव बनाने के लिए बताओ क्या करें? तो माइनस कॉमन ले लें, यही ना? तो ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, x माइनस 5 इंटू x माइनस 3 का पावर 5, ये लेस देन इक्वल्स टू 0। सही है? यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप है कि नेक्स्ट स्टेप में तुम ये लिख लोगे कि प्लॉट ऑल द रूट्स, प्लॉट ऑल द रूट्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना? प्लॉट ऑल द रूट्स ऑन नंबर लाइन। अब कैसे इसको प्लॉट करना होता है, ठीक है? तो जैसे अब यहाँ पे कौन कौन सा रूट आ रहा है? 1 2 3 और 5, तो पुट यस करो। अब 1 पुट करोगे ना, तो 1 कहाँ से आ रहा है? न्यूमरेटर से आ रहा है, यस तो सर। 1 के पास सॉलिड लगा दोगे। सॉलिड क्यों? क्योंकि 1 पे न्यूमरेटर से आ रहा 0 है हो सर। सकता है, 1 पे 0, 1 रख सकते हो, तो 1 रखोगे तो क्या 0 आ जाएगा ना एक्सप्रेशन पूरा, 0 आएगा। यस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रख दो 2, फिर यहाँ पे रख दे 3, 3। और यहाँ पे रख देते 5। अब देखो 3 और 5 जो है कैसा रूट है? डिनोमिनेटर से आ रहा है। तो अगर x की वैल्यू, अगर हम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू, अगर इस एक्सप्रेशन में अगर 3, ऐसे से अगर x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में अगर कितना 3 और 5 रख दें तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन में 3 और 5 नीडेड नहीं है, मतलब कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 और 5 पे ओपन सर्कल इस तरह से लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 3 और 5 को हमको कभी भी इंक्लूड नहीं नहीं करना इंक्लूड करना है ना? यस सही। सर। अब हाँ, कभी इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। अब क्या करना होगा हमको, हम सबसे राइट साइड में क्या लगाएंगे? अब इतना हमने प्लॉट करने वाला पार्ट कर लिया, ठीक है, इतना हमने प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद से एक प्लॉटिंग का एक और पार्ट है जिसको मैं स्टेप 3 में बोलता हूँ, पुट स्टार साइन, ऐसा कुछ करके कोई भी साइन होगा, ऑन द रूट्स which are coming from denominator, नहीं सॉरी, डिनोमिनेटर वाला तो पोल्स कर ही दिया है। कमिंग फ्रॉम इवन पावर फैक्टर, ठीक है ना? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं बता दे रहे तुमको। चलो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले एग्जाम्पल छोटा सा, ये इसको मैं मिटा दूंगा, इस बस तुम देखो कि x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का
होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। यस सर। अब इसकी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इस ऐसे लिखा है ना, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल यस टू 0। अब देखो, तो रूट क्या क्या हो गया, 1 और 2 हो गए। 2। अब 1 से छोटे में ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है ना। यस सर। तीनों टर्म निगेटिव है, तो फाइन निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। नेगेटिव। समझ गए। यस सर। अच्छा, अब देखो 1 और 2 के बीच में ये पॉजिटिव है, यस 1 और सर। 2 के। अच्छा, ये पॉजिटिव है, यस सर। नेगेटिव हो जाएगा नहीं सर 1 और 2 के निगेटिव, बीच। सॉरी, हाँ ये निगेटिव है, ये निगेटिव हो गया, और ये कैसा हो गया, नेगेटिव। निगेटिव। अब बताओ तीनों का प्रोडक्ट कैसा हुआ, पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अच्छा, 2 से बड़े में ये पॉजिटिव है, यस सर। माने तीनों पॉजिटिव हो जाएगा। तीनों तीनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है। तो जब तीनों यस। पॉजिटिव है तब कितना हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव। तो अगर तुम देखो ना, तुम्हारा जो वो कन्वेंशन जो मैंने बताया कि प्लस माइनस प्लस करते हैं, जो वाला कन्वेंशन अभी हम यस लोग सर। पहले डिस्कस किए थे ना, वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है ना। ये देखो यस यहाँ पे सर। प्लस प्लस माइनस हो रहा है, और गलत कहाँ पे हो रहा है, तो 2 पे। और 2 पे गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इवन पावर से आया हुआ रूट है। समझे बात को। अब देखो यस इवन सर। पावर से फर्क क्या, फायदा दूसरा, हम लॉजिकल चीज देखें। और तो तुमको पता है ना कि इनइक्वालिटी में अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, यस सर। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, नो। नहीं यस होगा, सर। ठीक है। तो अगर अब तुम देखो यहाँ पे, अगर x की वैल्यू 2 एक्सक्लूड कर दो, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, यस सर। और 2 पे 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। यस सर। 2 पे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, 2 के अलावा कोई भी वैल्यू रख दो तो ये पॉजिटिव है, ये वाला एक्सप्रेशन, यस है ना। सर। तो जब यस सर। पॉजिटिव है तो इसे x इज नॉट इक्वल टू 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, x इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 1 आ जाएगी ना, पूरी इनइक्वालिटी यस सर। यहाँ हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ से भी ग्रेटर देन 1 आ रही है पूरी इनइक्वालिटी, बात समझे ना। यस। यस। दिक्कत कहाँ हो जाएगा, जब इसमें इस तरह से देखने में दिक्कत क्या हो जाएगा, जब x इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसमें जब तुम इसको पॉजिटिव मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो है ये पॉजिटिव है, बट x इक्वल्स टू 2 पे अनडिफाइंड भी है, समझे ना। तो अगर इसको यस सर। पॉजिटिव मान के x माइनस वन ग्रेटर देन 0 कर दिया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तुमने आंसर अगर x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी लिख दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। क्या गलत हो गया, यस सर। क्या गलत एक्सप्रेशन हो गया, गलत हो जाएगा। तो हुआ रूट तो इसका। गलत। हाँ, इसमें जो मैंने आंसर में गलत लिखा है वो क्या गलत लिखा है। सर 1 से इनफाइनाइट। हाँ, तो ये गलत है, यस सर। कैसे। सर क्योंकि नीचे 0 हो जाता है उसी कारण। हाँ, तो अगर 2 देखो पे इसमें लेंगे। 2 इंक्लूड है, 1 से यस इंफिनिटी में। सर। 1 से इंफिनिटी में ये बात समझ रहे हो ना, जो मैं अभी बोला कि 1 से यस सर 2 इंफिनिटी इंक्लूड हो जाएगा। 2 इंक्लूड है, और 2 पे ये पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, यस सही सर। है। तो इसलिए इतना एनालिसिस ना करना पड़े हर क्वेश्चन में, इसलिए एक पैटर्न चलता है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। यस अभी सर। समझ गया ना कि इवन पावर में स्टार क्यों लगा रहे हैं, डिनोमिनेटर वाले यस को सर। हम व्हाइट सर्कल क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम लोग हर क्वेश्चन में उतना डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहे, कर हमको एक पैटर्न बन जाए, उसको हम लोग फॉलो करके फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सही है। चलो यस सर। चलो, बट हम लोग बेस मैंने एट द सेम टाइम हम बेसिक मैकेनिज्म भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। चलो, यस सर। अब देखो, तो और सही है। अब देखिए, अब मैंने क्या बोला, पुट स्टार साइन ऑन द रूट्स विच आर कमिंग फ्रॉम द इवन पावर फैक्टर। तो मैंने अभी बता भी दिया कि स्टार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कि गलती नहीं हो। 2 3 और ये 5, 5। ठीक है। अब बताओ किस पे स्टार लगाए, 1 पे। 1 पे बस,
हाँ 1 पे, यस क्योंकि और कहीं कोई भी इवन पावर से नहीं आ रहा है, तो नहीं 1 आ पे, रहा है। 1 पे स्टार लगा दिया। अच्छा, उसके बाद जो मार्किंग स्कीम होगा ना हमारा, हम क्या करेंगे, अगर इतना कुछ करने के बाद, मतलब एक्स को पॉजिटिव बनाने के बाद, इसे मार्क करने के बाद, सबसे राइट साइड में क्या कर देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। लगा देंगे। और जैसे जैसे रूट क्रॉस करेंगे ना हम, प्लस माइनस करने चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस, फिर क्या आएगा, प्लस प्लस, फिर क्या आएगा, माइनस माइनस, इसके बाद प्लस। नहीं। देखो, इसी वजह से स्टार लगाया था। देखो यहाँ पे जो लास्ट एग्जांपल देखे थे ना, तो जहां पे 2 आ रहा था तो दोनों प्लस प्लस ही आ रहा था, याद आ रहा है। यस सर। हाँ, तो जब भी स्टार लगाएंगे तो हम साइन वो नहीं करेंगे, चेंज नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। हाँ, तो माइनस के बाद क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस, समझे ना, क्योंकि ये जो x-1 के फैक्टर, ये तो पॉजिटिव नंबर है, इससे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यस तुम ऐसे लॉजिकली सोचो तो x-1 तो एक पॉजिटिव नंबर है या फिर जीरो है, तो वो या तो जीरो दे सकता है या एक्सप्रेशन को पॉजिटिव एज इट इज रहने में हेल्प कर सकता है, साइन को ऊपर डिस्टर्बेंस नहीं ला सकता, ठीक है यस। ना। इसलिए हमारा उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, वन, x-1 के फैक्टर से, ठीक है। तो अब बताओ, इसको जो साइन स्कीम होता है ना, उसको लिख देते हैं, जो स्टेप 4 में हमने किया ग्रीन कलर में, कि पुट ए पॉजिटिव साइन, पुट ए positive sign on RHS of the root, of the greatest root, of the greatest root. Step 5, ठीक है। Now alter sign while moving, बताओ क्या होगा, while moving right to लेफ्ट। right to left. So now alternate the sign while moving right to left. लेफ्ट। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं करना है, ठीक है। लिख एट ईच रूट, मतलब इतना तो लिख दिया पहले, एट ईच रूट लिख तो दिया, लेकिन करना ऐसा नहीं है ना, नहीं करना है ना। नो सर। कहाँ नहीं करना है, जहाँ पर पॉजिटिव रूट रहेगा वहां पे। जहां पे इवन पावर रूट रहेगा वहां पे, हाँ इवन पावर रूट रहेगा। हाँ ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट ईच रूट एक्सेप्ट एक्सेप्ट द रूट corresponding to corresponding to ये साइन, जहां पे ये चीज लगाया है ना, वहां पे हम लोग कभी भी चेंज नहीं करेंगे। साइन चेंज नहीं करेंगे। और एक और चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे, वी नेवर इंक्लूड वी नेवर इंक्लूड दिस, इसको हम कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। ये समझ रहे हो ना क्या है ये, यस सर, जो ठीक, डिनोमिनेटर से रूट आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो चलो, और बताओ, तब अब समझ में आया कल वाला जो पोर्शन में जो दिक्कत हो रहा था, प्लस माइनस प्लस कैसे यस हो रहा है, सर। क्लियर हो गया ना। यस सर। ठीक है, वैसे तुम अपने हिसाब से भी क्लियर कर सकते थे। अगर मान लो कि फ्यूचर में तुमको कोई बच्चा मिल रहा है जिसको मान लो कि इन सब टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, यस सर। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्मार्ट प्रेप एकेडमी बोकारो, जानते हो। यस सर, सब्सक्राइब कल किए थे। अच्छा किए थे, ठीक है। तो उसमें जो 10 एरेट है, 10 एरेट में भी और 9 एरेट में भी जो मैथ्स का क्लासेस चल रहा है ना, वो उस यस इसी सब को लेके चल रहा है। और जो एरेट बैच का हमारा क्लास चल रहा है, वो स्पेशली 11th-12th ही चल रहा है ये, ठीक है ना। बस उस कनेक्ट कर यस रहे हैं हम लोग। अब मान लो कि 11th-12th में गैप हो जाता है ना, 10th को एज्यूम करके पढ़ाया जाता है, 9th को एज्यूम करके पढ़ाया जाता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यस कनेक्टिंग पढ़ा रहे हैं। बेसिक मैथ स्टार्ट किए लेकिन उस लेवल से, ताकि तुम्हारे से कनेक्ट कर सके, ठीक है।
यस सर। ठीक है, तो अगर किसी को जरूरत पड़ता है तो बोलना, उसको भी वहां पे भी देख लेगा। अगर इस सब ये स्टेप वाइज किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद वेविकर मेथड में एक भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है तुमको। ठीक है, चलो तुम ये खुद तुम ही बताओगे। तो ये क्वेश्चन करो तो ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, बट इसमें सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाएंगे जो भी वेविकर मेथड में यूज हो रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाई -4 का क्यूब एट x-5 का। ठीक है, चलो करो तो फटाफट। कर रहे हैं। कल भी ये क्वेश्चन करवाया था। यस सर, कल तो करवाए थे। हाँ, तो करो। कल दिक्कत हो रहा था तुमको, यस सर, कल तो दिक्कत हो रहा था। तो अभी एक्स कर लो। ग्रेटर देन, एक वैल्यू आ रहा है सर 1 से 3। एक वैल्यू देखो, उसको तुम एक वैल्यू नहीं बोलो, 1 से 3 एक्स इनफाइनाइट। बिलोंग्स टू। हाँ हाँ, x बिलोंग्स टू 1 से 3 अगर तुम बोल रहे हो, इनफाइनाइट वैल्यू हो गया ना। 1 से 3 तो पूरा सारी वैल्यूज हो गई, तो उसको एक वैल्यू नहीं बोलो। ठीक है, यस वैसे सर। बोल सकते हो एक इंटरवल है, एक इंटरवल है। यस सर। ठीक है, चलो। कैसे इतना जल्दी कैसे किया तो? सर वही जैसे आप बताएं। इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? प्लॉट करो पहले, पॉइंट्स रूट्स देखो, सब कुछ फॉर्म में है। एक्स सबसे फर्स्ट देखो, स्टेप 1 क्या बोला है मैंने करने को। देखो शुरुआत में स्टेप वाइज करो, जब ये स्टेप वाइज सही हो जाएगा ना, तब बीच में तुम कोई भी शॉर्टकट ले लो, मैं बताऊंगा कुछ शॉर्टकट, लेकिन अभी शॉर्टकट नहीं। ठीक है, यस सर। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालो। क्या आ रहा है? 1 -2 3 4 और 5, ये हो रहा है ना। यस अब सर। एक्स की ये सारी वैल्यू आ गई, इसको क्या करना है हमको? प्लॉट करना है। तो प्लॉट क्या हो कर जाएगा? देना है। -2, फिर -2 1 1 1 3 4 1, उसके 5 बाद 3, 3 उसके 2 बाद 4, 4 फिर 5। 5 अब बताओ सबसे पहले डिनोमिनेटर से कौन कौन सा आ रहा है? 4 और 5। 5 तो 4 और 5 पे व्हाइट सर्कल लगा दिया। यस ठीक सर। है, अब बताओ इवन पावर से कौन कौन सा रूट आ रहा है? 3 और 3 5। 3 और 5, तो 3 पे स्टार लगा दिया और 5 पे स्टार लगा दिया। यस ठीक है, सर। सारे x पॉजिटिव है तो राइट साइड में पॉजिटिव लगा दिया। यस ठीक सर। है, अब बताओ पॉजिटिव के बाद यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा फिर। यहाँ यहाँ पर निगेटिव आएगा। इसके बाद निगेटिव। निगेटिव, क्योंकि स्टार क्रॉस कर रहे हैं। फिर अब यहाँ पे पॉजिटिव। माइनस, हाँ -2 से 1 के बीच में पॉजिटिव। अब -2 से छोटे में फिर निगेटिव। निगेटिव। हाँ, अब हमको कौन सा रीजन चाहिए? ग्रेटर देन 0 वाला पॉजिटिव चाहिए। रीजन। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव रीजन। रीजन। तो पॉजिटिव रीजन कहाँ से कहाँ मिल रहा है? 4 माइनस से, एक एक तो 4 से 5 एक तो मिल रहा है -2 से 1। 1। हाँ, लेकिन देखो ये क्लोज नहीं लगाएंगे। क्लोज क्यों नहीं लगाएंगे बताओ तो? इक्वल टू 0 नहीं है। हाँ, इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए हम लोग क्लोज नहीं लगाएंगे। नहीं तो ये हो लगाएंगे। जाएगा -2 से 1 1 यूनियन। अब क्या करें? यूनियन हो जाएगा 4 से 5 यूनियन। 4 से इन में 5 5 यूनियन 5 से इनफिनिटी। इनफाइनाइट। ठीक है ना। या इसको दूसरा भी तरीका है इसको लिखने का, कि जैसे माइनस, इसको लिख दिया -2 से 1 ले लिया, आई यूनियन यस, पूरा का पूरा नंबर 4 से इनफिनिटी ले लिया। एक ही बात है। ठीक है ना। नहीं, एक ही बात नहीं है, ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। बताओ क्या गलत हो गया? जैसे देखो मल्टीपल आंसर करेक्ट आता है ना क्वेश्चंस, तो इस तरह यस ये सर। भी आंसर दे देगा, और जो मैं दूसरा लिख रहा हूँ वो भी दे देगा। उसमें तुमको दोनों को करेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके सही होगा क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। तो बताओ इसमें क्या गलती है? इसमें सर 5 तो इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, तो देखो इसमें 5 घटा लेंगे, माइनस। और 5। अगर सिर्फ एक एलिमेंट लिखना होता है तो मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, या 1 या 2 या 3 इस तरह के एलिमेंट लिखना होता है तो मिडिल ब्रैकेट में मिडिल। लिखते हैं। और ये तो -5। तो साइन स्कीम क्लियर है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो साइन स्कीम का ये। ठीक है, 1/2x - 1
विल ग्रेटर देन 1/x-1। ये भी कल कराया था, फटाफट करो तो सब। अब देखो क्या करना है, कभी भी सब इनइक्वालिटीज, अब ये इनइक्वालिटी की बात आ गई, कभी भी इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, माइनस कर देना। हम इधर एक तरफ ले आ दोगे जीरो के, आप फिर सब कुछ सॉल्व करोगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करने, फटाफट करो। हो गया। सर -1/2 x बिलोंग्स टू इंक्लूडेड -1/2 टू 1/2 आ जा रहा है। अच्छा देखते हैं क्या हो रहा है, ये देखो ऐसा किया तुमने, यस सर, ये सर। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया होगा, यस तो सर। ये x-1 इंटू 2x 2x माइनस वन, तो ये x-1 ये हो जाएगा -2x+1, 1। तो ये तो कट गया, यस ये सर। क्या हो गया इफेक्टिवली -x/x-1 इंटू 2x-1 आया, यस सर। विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा x/x-1 इंटू 2x-1 विच इज लेस देन 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब हम इसको क्या करेंगे, इनइक्वालिटी प्लॉट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक रूट आ गया 0 कितना 1/2 और दूसरा रूट आ गया 1, 1। अब क्या प्लस माइनस प्लस, नहीं नहीं कुछ, एक तो 0 भी है ना रूट, यस सर। एक एक रूट हम लोग भूल गए, एक रूट क्या है, 0। सारे x की लीनियर टर्म को 0 रख दो, तो जो जो आएगा, तो यहाँ से रखोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये कितना है 1/2 0 और 1। अब देखो 1/2 और 1 डिनोमिनेटर से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या यस लगा सर। देंगे, व्हाइट सर्कल लगा देंगे, सर्कल तो प्लस माइनस, ये प्लस फिर ये माइनस, माइनस। अब तुमको क्या क्या चाहिए, 0 इंक्लूड कर सकते हो या नहीं, यस सर, कर सकते हैं। ठीक है ना, यूनियन, फिर 1/2 और 1 तो इंक्लूड कभी नहीं कर सकते हो, यूनियन, और कुछ तो चाहिए नहीं, तो हो गया। नो सर। अब बताओ ये वेविक यहाँ तक क्लियर है, यस सर। तो ये टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। अब यस इसमें सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस थे, कल वाले जितने क्वेश्चंस कल कराए थे ठीक है यस सर। कॉपी में, वो यस सर। सारे एक बार करना, अब समझ में आएगा तुमको, ठीक ओके है। सर। अब कुछ चीज, हाँ क्वाड्रेटिक वाले में कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही होगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में, है ना, यस सर। यस सर। तो क्वाड्रेटिक तो अभी करना है या बाद में करोगे, पढ़ा दे अभी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, सर पढ़ा दीजिए। मन कर रहा है ना पढ़ने का, यस सर। ठीक है, तो जब मन कर रहा है तो बिल्कुल पढ़ा दे रहा हूँ। पबजी नहीं खेल रहे हो, हम नहीं खेलते हैं। तो बहुत बढ़िया, ठीक, इनइक्वालिटी।
अच्छा क्वाड्रेटिक में डी वगैरह जानते हो ना, डी क्या होता है, ए क्या होता है, इस तरह का। डिस्क्रिमिनेंट सर। क्वाड्रेटिक में क्या क्या जानते हो? हाँ डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक का बताओ, चले ए एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो यस सर। x का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस प्लस रूट अंडर माइनस डी वाई रूट अंडर डी टू, स्क्वायर माइनस पर से, हाँ यस सर। जहाँ पे d इक्वल्स टू बी स्क्वायर, हाँ ठीक है ना। अच्छा इसके दो रूट कब होते हैं? क्या? नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स पता है ना, पता है ना? यस सर। हाँ यस सर, बताओ, नेचर ऑफ रूट बता पता है। बताओ, डी बोलो। डी इक्वल टू डी इज इक्वल टू 0 होगा तब पर भी नेचर ऑफ रूट रियल होगा, और डी ऑफ रूट्स, स्मॉलर। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो, चलो समझ गया, तुम जान रहे हो, मैं बस एक कवर कर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन 0, कितने रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे ना। यस सर। अच्छा डिस्टिंक्ट रूट, ये बात तो पता है, होनी चाहिए। d इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, 1 रियल टू रूट, रूट्स। हाँ मैंने 2 इक्वल रूट्स हो जाएंगे, दोनों के 2 इक्वल इक्वल रूट्स। रूट्स, ठीक है ना, और यस साथ में सर। रियल तो हो गए ही है, और d लेस देन 0 में इमेजिनरी रूट्स। no, तो अभी हम छोड़ देते हैं उस बात को, हम नो रियल रूट्स बोल देते हैं, है ना, कोई भी रियल रूट्स नहीं आए, सही है। अच्छा अब ये तो नेचर ऑफ रूट्स क्लियर होगा, अब एक चीज मैं तुमसे दूसरा पूछ रहा हूँ, अलग चीज, ये बताओ, कोई भी, ये किसी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ है, इसके कितने रूट्स हैं? 1 2 4। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब रूट क्या होता है, अगर किसी का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है उसी को उसका रूट बोलते हैं। यस सर। हाँ तो मतलब ये एक रूट है, मान लो कि ये 1 एक रूट है, एक 2 रूट है, एक 3 रूट है, इसके 4 रूट हो गए, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4। 4। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। यस तो जब ये समझ गया ना इसमें, यस सर। ठीक है। अब तुम देखो एक और चीज, अब देखो एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो ए कैसा है, तो कभी 0 नहीं है, पहली बात, है ना, और बी यस और सर। सी तो कुछ भी हो सकते हैं, सही है। तो तुम बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, यस सर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला। पैराबोला बनेगा ना। किस तरह का यस। पैराबोला, अपवर्ड में सकता है। ये सॉरी, ये यही ग्राफ बनेगा ना, यस सर। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, ये कैसे बनाए हमने, प्लॉट करके, वैल्यू प्लॉट करके बनाए, 0 रखा तो 0,0 एक पॉइंट आया, फिर 1,1 एक पॉइंट आएगा, फिर 1,4 एक पॉइंट आएगा, फिर -1,1 एक पॉइंट आएगा, फिर -2,4 एक पॉइंट आएगा, है ना। यस सर। इस तरह को प्लॉट करेंगे, इस तरह का ग्राफ आएगा। अच्छा अगर सेम चीज हम देखें, तो अगर इसका ये ग्राफ, इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इस तरह से आएगा क्या, यस सर। यही आएगा। यस तो सर। ये किसका ग्राफ हो गया, y, तुम ये कैसे पता कर सकते हो, ये कैसे आया हमारे सामने, मुझे कैसे पता है, साइन देख कुछ के, कांस्टेंट टर्म का साइन देख के एक्स स्क्वायर का। नहीं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं उतना, हमने जस्ट प्लॉट किया वैल्यू पुट करके, तुमको ये काम है तो एक बार प्लॉट करके देखना, ऐसा ही आएगा। यस देखो सर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के किसी चीज का ग्राफ वैसा क्यों दिखता है, तो उसका एक सबसे बेसिक आंसर होता है कि प्लॉट करने पे वो वैसा ही आता है, ठीक है। तो ये यस इसका पैराबोला कैसा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये प्लॉट करने पे ही ऐसा आ रहा है, ठीक है। उसके यस बाद जो भी लॉजिक देते हैं वो हम समझने के लिए देते हैं उसको, ठीक है। सबसे बेसिक यस लॉजिक यही है कि वो ऐसा प्लॉट कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर तुम देखो यहाँ पे फर्क क्या हो रहा है, अब बाद में लीडिंग कोफिशिएंट का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है इस चीज में, कि लेकिन अभी उसको छोड़ देते हैं। ये देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है
-1। माइनस, अब 1 ग्रेटर देन 0 है, अब यस सर, -1 कैसा है, लेस देन लेस 0। देन 0, तो यहाँ से एक चीज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो इन सारी चीजों को, लीडिंग कोएफिशिएंट को, ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए देख लेते हैं कि अगर किसी a ग्रेटर देन 0 है ना, तो किसी भी क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है उस, चलो y एक्सिस नहीं बनाता हूँ, किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है ना, वो हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ मुंह खोल के और रखेगा, है ना, अपवर्ड पर। कैसा, इसको अगर तुम जान रहे हो तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड, अपवर्ड पैरा, पैराबोला, ठीक है। अगर a लेस देन 0 हो जाए तो डाउनवर्ड पैराबोला, हाँ, डाउनवर्ड पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। ये तो बात हो। यस, अब मतलब अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो तुम उसका ग्राफ का ओरिएंटेशन तो बता सकते हो, ये है। अब इसका ग्राफ का ओरिएंटेशन ऐसा होगा या ऐसा होगा, मैंने क्रश की तो बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा होगा या ऐसा होगा, सर कौन फर्स्ट वाला होगा, ओपनिंग हाँ ये अपवर्ड, वाला, हाँ ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा ही है। अब बताओ, तो कोई जैसे अब इस तरह में दिया है कि एक ग्राफ है, इसमें बताओ a ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है, हाँ, तो इसमें इसमें क्या हो जाएगा, ये अब एक चीज तुम सीख गए बेसिक, इस ग्राफ का a क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन, अच्छा ये बताओ, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं d पे। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब 2 रूट होगा, यस और जब 2 रूट होगा तो एक्स एक्सिस को ग्राफ 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो आइदर ऐसा कट करेगा, अगर a लेस देन 0 रहा तो ऐसा कट करेगा, है ना। तो d लेस देन, ये यस बात हो सर, रही है d ग्रेटर देन 0 जब ये a ग्रेटर देन 0 है, और ये कब, जब a लेस देन लेस 0 है, देन 0 है, ठीक है। अब दूसरा बात करें d इक्वल टू 0 पे, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, d इक्वल टू 0 b पे। इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 पे रूट्स इक्वल होते हैं, यस या फिर सर, बोल जाए कि एक ही रूट होते हैं। तो देखो एक ही यस रूट कैसे आएगा, जब पैराबोलिक कर्व है ना, तो ये ऐसे आया, ऐसे एक ही आया, ऐसे पॉइंट पर आया, टच करेगा, ऐसे आगे, ऐसे छू के निकल गया, है ना। तो यस अब सर, बताओ, इसमें a d इक्वल टू 0 है, बट a कैसा है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। 0, और जब a लेस देन 0 हो जाएगा तो इसी कर्व का स्ट्रक्चर इस तरह से पता चल जाएगा, ये a लेस देन 0 का कर्व हो गया, बात समझ रहे हो। यस सर, अब देखा थर्ड, जब d इज लेस स्मॉलर देन देन, 0, हाँ, तो d लेस देन 0 में क्या होगा, कोई रूट नहीं आएगा, और जब कोई भी रूट नहीं आएगा तो वो एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। तो ये कौन सा केस हो गया, a a ग्रेटर ग्रेटर देन 0, देन 0, और ये कैसा केस हो गया, a लेस a देन 0, स्मॉलर देन 0, ठीक है ना। तो यस अगर सर, तुम देखो d ग्रेटर देन 0 वाले में, और अगर मैं साथ में, तो ऐसे वर्टिकल लाइन है जो y एक्सिस होगा, है ना, मैंने बनाया यस नहीं है। सर, तो इसका मतलब देखो, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव होता है एक्सप्रेशन का वैल्यू, यस सर, जो भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो इसका मतलब देख रहे हो कि इस रीजन में एक्सप्रेशन निगेटिव होगा, यस सर, क्योंकि इस रीजन में जो ग्राफ है यहां से लेके यहां तक वो नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू टोटल जो y की वैल्यू है निगेटिव हो जाएगी, और यस सर, इससे पहले और इसके बाद में पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, है ना। अच्छा, यस, यहाँ पे देखो, ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव है, बस यहाँ पे 0 है ना। यस सर, ठीक है, उसी तरह से ये भी बता रहा है कि ये एक्सप्रेशन है जो हमेशा निगेटिव है, ये निगेटिव है, एक्सप्रेशन हमेशा निगेटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। और d लेस देन 0, अब में देखो ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव है, दिख रहा है क्या, कि यहाँ यस पे सर, कभी नीचे उतर ही नहीं रहा है, नीचे उतरा ही नहीं, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, तो नेगेटिव कैसा भाई, नहीं है नेगेटिव, ये दिख रहा है ना कि हमेशा पॉजिटिव है। और यस ये सर, एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है, निगेटिव,
ये सॉरी, ये हमेशा पॉजिटिव है, एक्सप्रेशन कैसा है, हमेशा नेगेटिव। निगेटिव। तो कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा निगेटिव कब हो रहा है, जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए और ए की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। यस और सर। हमेशा पॉजिटिव कब हो रहा है, जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए और ए की वैल्यू ए की ग्रेटर। वैल्यू ग्रेटर देन 0। हाँ, तो एक बार पूरी तरह से ध्यान से सुन लो कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है ना, और उसका डी लेस देन 0 हो गया, ठीक है ना, तो डी लेस देन 0 हुआ तो आइदर ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, दोनों नहीं हो सकता कि एक्स की किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो एक्स की किसी वैल्यू के लिए निगेटिव आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने के लिए उसको एक्स एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसके लिए डी पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। तो डी निगेटिव, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डी निगेटिव आ गया, उससे तुम क्या बताओगे? यानी उसका रूट इक्वल नहीं, इमेजिनरी रूट है, रियल नो रूट्स रियल नहीं है, रूट। तो रूट के पॉइंट से बात ही नहीं कर रहा है ना, एक्सप्रेशन के साइन के पॉइंट से बात करेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव है। हमेशा नेगेटिव या हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, तो डी अगर लेस देन 0 हो तो तुम ये चीज हमेशा मतलब एज्यूम कर सकते हो कि वो हमेशा निगेटिव होगा या फिर हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखो ए ग्रेटर देन 0 है तो उसका ग्राफ अपवर्ड की तरफ होगा, तो इसलिए वो या हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव, क्या चीज, किसकी बात कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव। कौन, ये एक्सप्रेशन। और डी लेस देन 0 और ए लेस देन 0, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज निगेटिव। तो एग्जांपल बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एफ एक्स है, ये क्या है, मैं लिख रहा हूं फॉर ऑल एक्स एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? fx is greater than 0। तो अभी हमने बात किया कि ऐसा कुछ कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो या मैं बताऊं? सर बता दीजिए। देखो, मैं बोल रहा था कि अगर इस तरह का कुछ भी एक्सप्रेशन के बारे में पता करना है कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो सबसे पहले हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा निगेटिव है, फॉर ऑल मतलब क्या होता है, हमेशा, है ना? यस सर। तो उसके लिए क्या करेंगे, डी डी देखेंगे, तो डी इसका लेस देन है ग्रेटर देन है, तो -3 आ रहा है, लेस देन है। लेस देन यस है, सर। तो इसका मतलब ये या तो हमेशा है, तो इसका मतलब एफ एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ऐसा हो सकता है। अब क्या यस होगा, सर। आइदर पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, इसमें से है क्या, तुम बताओ। तो देखो, डी तो लेस देन 0 आ गया, अब इसमें क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो ए ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना, तो यस इसलिए सर। इसमें क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। तुम बताओ, इसमें साइन बताओ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा निगेटिव है, या कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव बनाते हैं सर। है, बनाओ ना। डी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक से निकालो। माइनस बी। तो -3 पॉजिटिव है क्या? क्या सर? -3 पॉजिटिव कैसे हुआ, डी कितना आया, -3। -3 आया, -3 आया। तो कैसा यस डी सर। है ये, कैसा डी है? डी निगेटिव है। और यहाँ पे ए कैसा है, पॉजिटिव। तो एक्सप्रेशन कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, समझ गया ना? यस सर। एफ एक्स इक्वल्स टू, लास्ट एग्जांपल ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1,
ऑलवेज निगेटिव आ जाएगा कैसे? सर, क्योंकि ए ही निगेटिव है सारा खेल डी का है ना रूट के लिए। सर। फिर उसको साइन चेंज कर दें तो डी आ जा रहा है जो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। हाँ, तो डी जब ग्रेटर देन 0 आ गया तो देखो इसका मतलब रूट होगा। यस सर। इसका मतलब उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। यस सर। तो जब ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, चाहे ऐसे करे, ये एक पॉजिटिव के लिए हो गया, और जब ए यस निगेटिव हुआ तो इस तरह से आ जाएगा। तो देख रहे होती तो पॉजिटिव निगेटिव, कभी पॉजिटिव आ रहा है कभी निगेटिव आ रहा है ना। यस तो अगर मैं इसके लिए बोलूं कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0, या तुम्हें जो बोले थे एफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? एफएक्स क्या होगा ये हमेशा एफ ट्रू। एक्स निगेटिव है क्या? नो सर। नहीं समझ पा रहे हो तुम यार। नहीं समझ पा रहे सर। अच्छा, क्या दिक्कत हो सर रहा है? यही में समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है क्या चीज? यहाँ पे डी और वो वाला सर बी का कि कैसे पैराबोला ऊपर और नीचे हो रहा है और साइन कैसे चेंज हो रहा है। साइन से तो बोले से समझ में आ गया। साइंस की उसमें नहीं सर, इसमें कि अच्छा ऑलवेज नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव कैसे हो जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये बताओ टू पॉजिटिव है या निगेटिव है? क्या सर? टू पॉजिटिव नंबर होता है या निगेटिव होता है? टू टू पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर होता है। अच्छा अच्छा, 2,2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 2,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्यों? क्योंकि सर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, सही है। अच्छा, 2,2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, 2,-2? 2,-2 फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, तो देखो अगर कोई भी ग्राफ तुम बनाओगे, तो अगर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। अगर तुम ग्राफ के ड्रॉ करते हो, तो अगर ग्राफ का कुछ रीजन x एक्सिस इस तरह का ग्राफ बनता है, लेट्स से पैराबोला नहीं है ये, ठीक है। तो अब यस सर। देखो ये x की वैल्यू मान लो ये डालते हो, ये वैल्यू डालते हो, तो ये वैल्यू मिलेगा। यस सर। कैसा वैल्यू मिल रहा है 5 डालने पे, पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ, तो ये बड़ा, पॉजिटिव मिल रहा ये बहुत मुश्किल है समझना। नहीं, अब देखो यहाँ पे कोई वैल्यू डालो तो ये कैसा मिलेगा तुमको? है, निगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा। इतना समझ में आ रहा है ना? पॉजिटिव नेगेटिव इतना समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। तो अब देखो, अच्छा अभी मैंने बताया, अब तुम ये बात जानते हो दिल से कि अगर ग्राफ किसी भी एक्सप्रेशन का जो रूट होता है, वो क्या होता है, एक्स एक्सिस को क्रॉस करने पे जो पॉइंट बनता है वही होता है। मतलब इसका ये यस रूट सर। एक अल्फा होगा, ये बात जानते हो? यस ये सर। जानते हो या नहीं जानते हो? यस सर, जानते हैं। ठीक है। अब जब ये जानते हो, तो तुम ये देखो कि अब बताओ अल्फा से बीटा के बीच में y है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो पॉजिटिव है या निगेटिव अल्फा से बीटा के बीच में? अल्फा से बीटा के बीच में निगेटिव आ रहा है। निगेटिव दिख रहा है ना? दिख रहा है ये यस सर। कि अल्फा से यस। बीटा के बीच का कोई भी एक्स लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निगेटिव हो जाएगा। यस सर। ठीक है। और बीटा से बड़ा कोई नंबर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अल्फा से छोटा लोगे तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। दिख रहा है ना? कोई बड़ी बात तो नहीं कर रहा मैं? नहीं। यस। चलो अब देखो, अभी हम लोग बताया कि अगर ए पॉजिटिव रहे, अभी हमने बात किया था कि अगर ए पॉजिटिव रहे तो ग्राफ ऐसा बनता है, ए निगेटिव रहे तो ग्राफ ऐसा बनता है, यही बात किया था। यस सर। ठीक है ना? अब देखो, चलो, और डी अगर पॉजिटिव रहे तो ऐसा ग्राफ बन सकता है, डी 0 रहे तो ऐसा ग्राफ बन सकता है, और डी निगेटिव रहे तो ऐसा ऐसा या ऐसा ग्राफ बन सकता है।
मतलब Yes, d sir. अगर रहे पॉजिटिव तो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, d इक्वल टू 0 रहे तो एक्स एक्सिस को एक जगह पे टच करेगा, और d लेस देन 0 रहा तो एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अब देखो तुम मुझे ये बताओ इस ग्राफ में ए Yes. पॉजिटिव है या ए कैसा है Positive है. और डी कैसा है? Positive है. डी पॉजिटिव है। अब इस ग्राफ को अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां से यहां के बीच में कोई भी एक्स लो, ये सब एक्स लो, वाई वाई हम अभी जो भी अब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ Yes. ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो Yes, वाई sir. जब लिख रहे हैं तो तुम समझ लेना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? अब देखो, Yes. अब मान लो कि ये इसका एक रूट आ गया अल्फा, इसका एक रूट आ गया बीटा, Beta. तो अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में, ठीक है, Yes, sir. क्या होगा वाई, निगेटिव या पॉजिटिव? Negative होगा. समझ पा रहे हो? ठीक है। Yes, sir. बीटा से बाहर क्या होगा? Positive. अल्फा से पीछे Positive. पॉजिटिव, ठीक है। अब चलो इसमें क्या होगा, ए कैसा है इसका? Greater than 0. अच्छा, इसका डी कैसा है? Equal to 0. ठीक है, अब तुम मुझे बताओ इसका एक रूट आएगा ना ऐसे कुछ करके अल्फा। Yes, sir. अच्छा, तो अल्फा से छोटे में कैसा है ये? पॉजिटिव। Positive है. हाँ, ठीक है ना? और अल्फा से बड़े में कैसा है? Positive है. ठीक है, और अल्फा पे कैसा है? Alpha पर ही positive है. जीरो। अल्फा तो रूट है ना, तो अल्फा पे तो जीरो होगा ना? Yes, sir. हमको लगा nature पूछ रहे हैं. नहीं, चलो अब ठीक है, और अगर मैं ऐसा बोल दिया, ठीक है, अब बताओ Yes, क्या है? A greater than 0 but D smaller than 0. इतना समझ पा रहे हो ना ग्राफ देख के? Yes, sir. अब मैं तुमको फिर से ग्राफ देखने के लिए बोल रहा हूँ, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, देखो ध्यान से क्या है ग्राफ में, पहले देखो, ऑब्जर्व करो, ऐसे बढ़ते जाएगा ना इन्फिनिटी तक। Yes, sir. क्या दिख रहा है ग्राफ में? Positive है. हमेशा, Yes, sir. कभी निगेटिव नहीं हो रहा है, No, sir. ठीक है? तो अब देखो, अगर a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, Yes. ठीक है? तो अगर किसी एक्सप्रेशन को तुम हमेशा पॉजिटिव चाहते हो तो उसका a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d लेस देन 0 होना चाहिए। Yes, sir. तो यही तो उम्मीद मैं भी कर रहा हूँ ना, कि अगर कोई एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो उसका a क्या हो? हमेशा 0, Greater और d than क्या हो? हमेशा लेस देन 0। smaller than 0. तो कहीं पे हमको हमेशा पॉजिटिव या हमेशा, अब मान लो कि जैसे हमने कहा था कि इनइक्वालिटी है, तो उसमें हम लोग साइन अगर चेंज हो रहा है किसी चीज का तो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सही है? Yes, sir. लेकिन सारे क्वाड्रेटिक का साइन चेंज हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, Yes, sir. है ना? अब मान लो ये जो क्वाड्रेटिक है उसका साइन चेंज हो रहा है क्या? No, sir. नहीं हो रहा है। तो अगर मान लो हमारे पास इनइक्वालिटी में कोई ऐसा क्वाड्रेटिक फंस गया जिसका साइन चेंज नहीं हो रहा हो, मान लो वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह रहा हो और निगेटिव है तो निगेटिव रह रहा हो, तो पॉजिटिव रहेगा तो उस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे इनइक्वालिटी के दूसरे साइड में, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। No, sir. और बात समझ पा रहे हो? अभी सच में बताओ, अभी तक यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. समझ में आ रहा है. और अगर मान लो कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी, अब तुमको पता चल गया कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसका निगेटिव साइन Yes, sir. हमेशा, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा ना? सही है। Yes, sir. तो अब मैं तुमसे अगर उम्मीद करूं कि तुम ये बताओ एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1,
ये हमेशा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो तुम कुछ बता सकते हो कि या साइन चेंज करेगा? तो तुम कुछ बोल सकते हो क्या इस पे? बताते हैं सर। बताओ। साइन चेंज करेगा सर, क्यों? क्योंकि d ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तुम डी निकालो ना ढंग से, देखो हड़बड़ी मत करो। डी इस समय तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1, यही आया ना? वही में थोड़ा सा गलत हो गया था, माइनस के जगह पे बार बार प्लस ले रहे थे। बी स्क्वायर -4ac हो रहा है। ठीक है, तो वो तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। डी लेस देन 0 आ गया, उसका इस कॉन्सेप्ट से यस कोई सर। लेना देना नहीं। ठीक है, अब डी लेस देन 0 आ गया, आ गया। अब तुम क्या यस सर, बोलोगे? क्या बोलोगे? ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हाँ, क्यों? क्योंकि d लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0 है। 0, सही है। चलो, तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना? बोल सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, यस सर। चलो अब समझे, यही मैं बोलना चाह रहा था। अब उस टाइम से समझ पाए? यस। यस सर। अच्छा, अच्छा। अब तुम मुझे बता दो एक चीज इसके बारे में, अभी जो मैंने जहां से कुछ फिर मैंने दोबारा शुरू किया था। बताओ इसके बारे में क्या बोल सकते हो? हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा निगेटिव है, या कभी साइन चेंज करेगा अपने मन के हिसाब से? साइन चेंज करेगा, हाँ, क्योंकि इसका डी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, तो मान लो इसका रूट आ गया अल्फा और बीटा, है ना? यस तो सर। देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस या माइनस? प्लस। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस है ना, वो बाद में फैक्टराइज करके देखोगे, तुमको खुद पता चल जाएगा। वैसे इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है, बस तुमको यहाँ पे क्या पता है, एफ एक्स क्या है, विल चेंज द साइन। अब कहाँ पे करेगा, तो साइन हमेशा अपने रूट के आसपास में करेगा, ठीक है ना? अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस या माइनस, या फिर अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस पे प्लस। प्लस। ठीक है ना? इस तरह की चीजें ठीक। होगी। ठीक है, तो तुम ये बात जो मैं बताना चाह रहा था अब समझ गए। अब एक एग्जांपल करते हैं मिक्स वाला, वो ये भी कल किया था। ठीक है, x माइनस 4 का पावर 8 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 का पावर 7 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब रूट निकालेंगे। तो देखो यस सर। x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। 3 आ गया। अब देखो यहाँ इसका d कैसा है, इसका d बताओ तो, पॉजिटिव है निगेटिव है? किसमें सर? इसमें एक्सेस, थर्ड। हाँ, इस वाले बताते में हैं सर, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। इसका मतलब x की वैल्यू निकल जाएगी रियल। यस सर। क्या, तो निकाल लो, जब निकल सकती है तो निकाल लो, नहीं निकलेगी तब ना एनालिसिस करना है। ठीक है, निकालो। यस। तो क्या एक्स की आएगा? वैल्यू -3 और 2 आ रहा है। 3 दूनी 6, हाँ, तब x की वैल्यू -3 और 2 आएगा। तो x की -3 और x की वैल्यू 2, 2 और यहाँ से x की वैल्यू फिर आ गई -5। और 5। इस, हाँ, इसके बारे में d बताओ तो क्या है? इसमें सर डी हम्म, निगेटिव है। पक्का? पक्का सर। पक्का निगेटिव है, ठीक है ना? यस सर। कैसे? अरे क्योंकि हाँ, सर कैलकुलेट कर रहे हैं कि तो निगेटिव आ रहा है। 25 माइनस 24 इंटू 4 निगेटिव ही आएगा। अब जब यस निगेटिव आ गया, और इसका ये कैसा है? ये पॉजिटिव है। ठीक है, ए पॉजिटिव है। तो तब हो गया ना काम अपना। ये देखो, यस। ए बता रहा है पॉजिटिव और डी बता रहा है निगेटिव। निगेटिव। इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि ये जो क्वांटिटी है वो एक पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। क्वांटिटी है। किसी भी कोई भी वैल्यू एक्स डालो हमेशा पॉजिटिव है। तो यस। पॉजिटिव नंबर से तुम मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो इनइक्वालिटी में।
कर सकते हो? यस ठीक है, तो तुम्हारा जो फाइनल इनइक्वालिटी आ जाएगा x माइनस 4 का पावर 8 x माइनस 3, और इसको x माइनस, जब भी हमने निकाला ना रूट -3 और 2, तो उसको फैक्टर फॉर्म में ऐसे आता ना, तो उससे कर दिए, एक्स यस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को फैक्टराइज करके लिख दिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 का पावर 7, 7 और ये उधर चला जाएगा, ये वाला क्वांटिटी इधर आ गई, तो क्या हो गया, जीरो में मिक्स होके जीरो हो गया। यस सर तो अब ये बात समझ में आई ना, ऐसा हमने क्यों कर पाए? मेन पॉइंट ये है कि ऐसा हम क्यों कर पाए, क्योंकि इस क्योंकि सर क्वाड्रेटिक उसका एक्सप्रेशन, साइन चेंज नहीं होगा हाँ, ये हमको कैसे पता चला? डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो d लेस देन 0 था, तो अब इस d लेस देन 0 से ये कंफर्म हो गया कि या तो आइदर पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। अब पॉजिटिव निगेटिव को कैसे पता लगा है, जब a ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0 है, हो गया। अब ये वाला यस पार्ट तो तुम कर लोगे ना, ये तो समझा दिया था शुरुआत में। यस सर हाँ, तो अब बताओ, लीनियर इनइक्वालिटी और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कंप्लीट हुआ? यस सर ठीक है, समझ में आया? यस सर हाँ, तो इसका तुमको पीडीएफ भी चाहिए इसका वाला, ये जो अभी हुआ है? हाँ सर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलो, तो क्लियर हुआ? यस और कोई अगर डाउट है तो इस तरह से आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है? यस सर सर तो बताओ पीडीएफ के हम, साथ क्वेश्चन भी भेज देते प्रैक्टिस करने के लिए। वो तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाएगा आपके। ठीक सर। टेलीग्राम में ऐड हुए हैं आप? यस सर हो गए। हाँ, तो टेलीग्राम पे आएगा आपके, ठीक है? ठीक सर। और उसमें से आपको कोई डाउट उसमें से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप फोटो खींच के या क्वेश्चन नंबर करके हमको भेज दीजिएगा, उसमें हम आपको बता देंगे। कोई अदर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है तो आप भेज देना, हम आपको बता देंगे। और उसमें से कोई मुश्किल क्वेश्चन है जो क्लास में ही बताया जा सकता है, मतलब ऐसे लिख के सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो फिर हम आपको क्लास में बता देंगे, या फिर वीडियो सॉल्यूशन बना के हम यूट्यूब पे डाल देंगे, आप वो देख लेना, ठीक है? ठीक सर। चलो, ओके। और कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं। तो कल का क्लास समझ में आया? यस सर। तो तू वही लोग सबको बता रहे, तुम जहानाबाद से पटना डेली आते थे पढ़ने? नहीं सर बस सप्ताह में 2 दिन ये क्लास रहता था। सैटरडे संडे? यस सर। अच्छा अच्छा, कौन से स्कूल में हो वैसे आप? डीएवी। अच्छा, तब और कौन कौन सा पहले क्या क्या मटेरियल फॉलो करते थे मैथ्स में, क्या क्या पढ़ते थे बुक वगैरह में? मैथ में सर एक आर.एस. अग्रवाल पढ़ते थे और उसी का मॉड्यूल पढ़ते थे। अच्छा, सही है सही है, बढ़िया है, पढ़ो एकदम अच्छे से करो, और कोई भी दिक्कत हो एकदम से पूछो, ठीक है? चलो, ठीक सर। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। एंड से रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाता ना अपने आप, मीटिंग एंड करने पर?